भैया मैडम का कल व्लॉग देखा, क्या भर भर के सो मच नौटंकी कर रही थी। और मुझे तो इतनी ज़्यादा हंसी आई। ये चूज़ करा है, ये चूज़ करा। लाइक सीरियसली उस बच्चे ने चूज़ करा है, और जब चूज़ ही करा था तो फिर कटिंग क्यों नहीं कराई। कितना मैडम, इतना भी ओवर मत करो, कम से कम नॉर्मल तो बिहेव करो। माना कि तुम्हें ज़्यादा ही पड़ी है कि नहीं सब चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड और ग्रोइंग और ये वो ठीक है, सबको होता है, लेकिन इतना करना जो दिख रहा है ऑडियंस को, इतना तो फूल मत बनाओ जो कम से कम वो खुद से अपनी आंखों से देख रही है और महसूस कर रही है। क्या क्या किया है, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो भी पॉइंट्स मिलेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम ने वहीं से व्लॉग शुरू किया जहाँ पर छोड़ा था। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ मलिहा के पास हेयर कट कराने के लिए, रूहान का। और मैंने भी पहले बोला था, जो जनाब का हेयर ड्रेसर है भाई वो अच्छा ही होगा, जब तो जनाब इतने सालों से उसके पास जा रहे हैं, इवन उसको तो दोस्त तक बना रखा है, तो वहाँ तो वो उसको फ्रेंडली भी है, फेशियल मतलब पहचानता है वो, तो उससे और काम आसानी से करा सकता था। लेकिन नहीं भाई, वो तो और बड़े 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 एकदम ब्रांडेड वाले सैलून में लेकर जाएंगी। कुछ दिन बाद जब ये हो जाएगा ना कि हाँ इस एज में हम इनको स्किन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्किन ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, देख लेना आप। और वहाँ पे और भी किसी की शोर शराबा मच रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैडम ने यहाँ पर वॉइस ओवर किया। हाँ जी, तो हम आ गए हैं मलिहा के पास और हम चूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में मैं रेफरेंस दिखा रही हूँ रूहान को, उस देखते हैं वो कौन सी कटिंग चूज़ करता है। और मुझे हंसी नहीं रुक रही थी भाई। ये चूज़ किया, ओके हाँ बोलो। तुम हाँ बोलने को कहते हो तो वो समझ जाता है कि मुझे गर्दन हिलाना है। तुम हाँ बोलने के लिए कहते हो, वो समझ जाता है कि हाँ मुझे हाँ बोलना है उस पर, लेकिन उसको समझ तो आती ही नहीं बेचारे बच्चे को, बस गर्दन हिला हिला के कहते हैं हाँ बोलो ओके बोलो। ये 3-4 चीज़ें सिखा दी हैं और बस समझ गई हैं कि बच्चा मेरी पूरी बात समझता है और पूरा रिएक्ट भी करता है। अब लोग कहेंगे बच्चे को तो छोड़ दो, बच्चे के ऊपर तो बात मत करो। भाई जब ये अपने बच्चे को दिखा दिखा के उसी पे पूरा कंटेंट छाप रहे हैं, अब हमें रिव्यू करने के लिए तो उन बातों पर बातें करनी पड़ेगी ना जो ये दिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हंसी पता है मुझे कब आई? जब वो जो रेफरेंस दिखा रही हैं वो उतने बड़े बच्चे के दिखा रहे हैं जिनके अच्छे खासे ग्रो हुए हुए बाल हैं, यानी कि घने बाल हैं। उस बच्चे के बाल ही घने नहीं है, पहली बात तो है ना, तो और ऊपर से वो बच्चा थोड़ा बड़ा भी है, और इतने छोटे बच्चे की इस तरह से मतलब स्टाइल में, और वो जो जिस तरह के रेफरेंस होते हैं ना, वो अच्छे खासे जेल वेल लगा के सेट किए गए होते हैं बाल। मैडम मैडम अपने नाम की तो इज्जत रखो। ओके ओके रूहान, वी विल टेल। जो बोल रही है ना, खुद को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। और जो पसंद किया ना भाई साहब, चलो एक स्क्रीनशॉट लगा ही देती हूँ, देखो जरा स्क्रीन पर। अब आप एक इसको देखकर बताओ, इस बच्चे के बाल साइड से बिल्कुल शॉर्ट हैं एकदम, और जैसे फौजी स्टाइल होता है, आगे से लॉन्ग है और सेट किए गए हैं। अब इसकी एज में और रूहान की एज में फ़र्क नहीं है क्या? कितने बड़े बच्चे के बाल दिखा रहे हैं, उसने स्टाइलिश में से मॉडल टाइप का लग रहा है, चश्मा वश्मा पहन के, तो इसका मतलब इतना बड़ा बच्चा है कि वो मॉडलिंग कर रहा है। अच्छा ये ओके, और वो बैठा है वहाँ पे और खुद बैठी है यहाँ पे। अच्छा ये ओके, वो किसी भी चीज़ को ओके नहीं कहता है। तुम जिस चीज़ को कहते हो ना हाँ गर्दन हिला देती हो, वो उसको भी गर्दन हिला देता है। ओके ये अंगूठा दिखा के उसने भी अंगूठा दिखा दिया, क्योंकि तुम दिखा रही हो, वो सिर्फ रिपीट करता है। और बाकी की ये है कि उसको ऐसा बता रहे हैं, बच्चे को ऐसा सिखा रहे हैं कि वो कोई भी चीज़ करता है ना, सबसे पहले कैमरे में देखता है, फिर अपनी मम्मी की तरफ देखता है, और उसके बाद उसको मिल जाता है कि हाँ अब जो मैंने किया है एग्जैक्टली वो मैंने सही किया है। इसका मतलब वो वेट करता है अपनी माँ के रिस्पॉन्स का, और फिर मैडम उसकी जो भी कुछ वो करता है उस पर है करके फिर हंसती भी हैं। तो यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है कि रूहान माने और मलिहा उसका हेयर कट करे। तुम तो उसको लालच देकर लेकर आई थी, तुम्हारे लालच में आया नहीं तुम्हारा बच्चा, क्योंकि पहले तो वो एक्साइटेड था, लेकिन बाद में उसको समझ में आ गया, फिर वो टच भी नहीं करने दे रहा था। अब उसकी आनाकानी थोड़ी सी शुरू हो गई। सारे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो सब परेशान होते हैं, ख़ास तौर से जब आप हेयर कट करवाने के लिए जाते हो, तो जो मशीनें, ट्रिमर या जो भी कुछ वो चीज़ उस पर अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, उनसे बच्चे डरते हैं एक्चुअली। अब मैडम को कौन बताइए, अब मैडम तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनती है ना, इसलिए ओवर स्मार्टनेस में अपना पचका करा लेती हैं। और फिर फाइनली रूहान समझ गया कि मलिहा क्या कर रही है। फिर अब वन साइड हो गया था तो हमें पूरा कराना था, तो उसने बस हल्का सा थोड़ा सा उसको टचअप कर दिया, तो हो गया मैडम आपकी इज्जत का भाजी पाला। और छुल आई मैडम ने। तुरंत जो है जन आपको कॉल भी कर ली और उनको बता दिया क्या कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वो कर रहा है, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। छुलछुलिया जिनको नहीं पता उनको कहते हैं जो ज़्यादा ओवर कर दिखाते हैं ना, मतलब हर चीज़ एक्सेस लिमिट में करके दिखाते हैं, उनको देसी भाषा में छुलछुलिया।
चलो चलो पापा को बाय कर दो, माम कर दो पापा को वीडियो कॉल पे। तो चलो भाई चलो, अब हम असली वजह दिखाते हैं कि एक्चुअली हमने व्लॉग क्यों बनाया है। क्योंकि हमें 3 दिन तक लगातार पेड प्रमोशन मिले हैं, और ये बाकी की चीज़ें तो ये तो आपको लाला भाव में मिल गई है। एक्चुअली हमें तो पेड प्रमोशन करना है, इसलिए 15 मिनट का व्लॉग डाल के हमने आप पे एहसान किया है। उसके बाद सारी चीज़ें हालात दरियाफ्त करती हैं कि कल जो है ऐसे हुआ था, सारे हालात ऐसे हो गए थे, वो हो गया था बहुत ज़्यादा, वो जो है चिड़चिड़ा हो गया था, वो हाथ नहीं लगाने दे रहा था, फिर आधा हेयर कट हो गया था, फिर उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा और कर दिया। क्यों मैडम, वो वाला हेयर कट तो बच्चे ने चूज़ किया था, उसको तो सब समझ में आ रहा था, उसने तो समझ के ही तो चूज़ किया होगा कि मुझे ये वाला हेयर कट चाहिए था, फिर भी नहीं करवाया बेचारे बच्चे ने। रूहान गया तो अपनी मर्जी से था, बड़े चाहों में गया था, और रूहान गया तो बड़े मन से था कि हाँ मुझे हेयर कट कराना, ऐसे पकड़ के अपने बाल भी दिखा रहा था। उस बच्चे को बिल्कुल जीरो नॉलेज नहीं। एक्चुअली उसकी मम्मी क्या षड्यंत्र रच रही है उसके खिलाफ। वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना भाई, नाक को चने चबा देते हैं वो हेयर कट कराने में, और कुछ बच्चे इतने मासूम और इतने ज़्यादा शरीफ होते हैं, उनका हेयर कट हो जाता है, सोते सोते वो झपकी लेते लेते अपना हेयर कट करवा लेते हैं। कहती है मुझे पूरा दिन वो ऐसे ऐसे करके, यानी कि अपने बाल पकड़ पकड़ कर दिखा रहा था। ओह भाई साहब, वहाँ पहुंचे थे तब भी वो खुश था। उसे वो रेफरेंस की फोटो दिखाई, वो भी उसने चूज की और बहुत एक्साइटेड था, हाँ मेरा ऐसा लुक हो जाएगा। भाई क्या पता उसको जो है चश्मा पसंद आ गया उस बच्चे का, क्या पता वो बच्चा उसको अच्छा लग रहा हो, क्या ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे जैसा बच्चा है, क्या पता उसके कपड़े पसंद आ गए, कपड़ों का कलर उसे अच्छा लग रहा हो। तुम कैसे कह सकते हो उसका हेयर स्टाइल उसको पसंद आया था। और सही बताऊं तो जैसे इसके हल्के बाल है ना, तो उसको शेव 1-2 बार तो उसको शेव कराने चाहिए थे, लेकिन आपको तो पता है इन्होंने एक ही बार कराया था। सो कॉल्ड जब ये कह रहे थे कि हमने अकीका किया है, अब भाई अकीका ऐसे कौन, इनका तो हमने पहली बार अकीका देखा। अकीके के बारे में जीरो नॉलेज दी इन्होंने, कुछ नहीं बताया कि अकीका क्या हुआ, कैसे किया, कैसे कैसे करके कराया। और एक दूसरा अकीका आपने भैया उनका दोनों बच्चों का देख लिया था, अब उनकी माँ ने बोल रखा था या फ़र्ज़ था या क्या था, ये तो उस पर होता है भाई क्या, या तो आपने जो है बोला हुआ हो बचपन से, या फिर ऐसे जो कराते हैं तो ज़्यादातर वो लोग कराते हैं जिनके पास अच्छा खासा खूब अर्निंग होती है, खूब अच्छे खासे, तो वो चाहते हैं कि भाई हम रिश्तेदारों को बुलाएं, क्योंकि अकीके का मतलब वही है, रिश्तेदारों को खिलाना, गरीबों को खिलाना, और जो है मतलब दान पुण्य करना, एक तरीके से वही होता है अकीका। ऐसे नहीं है कि घर घर का बनाओ और घर घर के खा लो, रिश्तेदारों को तो तुमने खिलाया नहीं, काहे का अकीका भाई। इवन जब वो वहाँ पे, तो उनके खुद की रिश्तेदार वहीं पर, यानी कि चालू की खुद की सगी बुआ वो तक नहीं थी वहाँ पे, जब इनकी इतनी अच्छी मिली जुली रिश्तेदारी है। बस उनकी आवाज़ चली गई, उन्होंने पैसे दे दिए, चालू चली गई और घर घर में बना के खा लिया, हकीका हो गया भाई। फेक है, बिल्कुल फेक। लेकिन उसने रेफरेंस की फोटो देख के कहा कि हाँ मैं ऐसा हेयर स्टाइल करवाऊंगा, लेकिन जैसे ट्रिमर ऑन ही हुआ उसके बाद वो ऐसा रोया है, ऐसा रोया। क्यों भाई, तुम्हें नहीं पता था? इससे पहले इसकी कभी कटिंग नहीं हुई? ओह मुझे याद आया, इससे पहले तो मैडम का जो खुद का अपना पर्सनल सैलून है ना, कैंची से खुद ही कटिंग कर दी थी। और फर्स्ट टाइम जो लेकर गई हैं तो वो ऐसी जगह पे लेकर गई हैं, अरे भाई किसी फ्रेंडली इंसान से कराते, जैसे कि वो जो जनाब का जो हेयर ड्रेसर है उसको एटलीस्ट बच्चे ने 1-2 दफ़ा देखा है, जानता है, जनाब को साथ में लेकर जाते, जो बच्चे को हिला डुला के या फिर उसको जैसे कहते हैं ना एकदम थोड़ा सा बहला के तब उसकी कटिंग कराते थे। लेकिन मैडम डायरेक्ट सैलून पहुंची, भाई रेफरेंस दिखा रही हैं, ज़्यादा हो गया मैडम, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया भाई, मज़ा नहीं आया। और वही हमेशा की तरह से एक प्रमोशन आता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ को वही आता है, दूसरा प्रमोशन आता है तो हस्बैंड वाइफ को वही आता है। लगता है इनको कॉम्बो में देते हैं कि भाई हम जो ना एक के पैसे देंगे लेकिन दोनों बांट लेना। अभी तो तुम आई हो मलिहा के पास से, तो ये भी बता देती कि मैंने जो इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बताई है कि मैं मलिहा के पास गई थी, हेयर कटिंग कराने के लिए गई थी, वहीं उसके पास मैं हेयर के लिए भी जाती हूँ प्लस अपनी ब्यूटी के लिए भी जाती हूँ। और ये जो मैं तुम्हें चूना लगा रही हूँ ना, ये सिर्फ चूना लगाने के लिए है, यानी कि मेरा कोड लगाओ और इसको मंगाओ, असर करे ना करे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो मेरी दलाली से मतलब है। ये इंडिया का नंबर 1 फेस वॉश है। ओ माय गॉड, मैडम जिसका प्रमोशन कर रही है वो इंडिया का नंबर 1 फेस वॉश है। और इससे पहले जो सिरम यूज करती थी या कोलेजन यूज करती हो या जो भी कुछ करती हो, वो सब नंबर 1 होते हैं क्या? इनको इस तरह के प्रमोशंस आते हैं तो फिर इसी तरह से फिर ये बाथरूम बनवाते हैं। चालू ने भी तो इनसे ही सीखा है ना, तो वहाँ जाएंगे, शीशे में लाइट जली हुई है, इतना ज़्यादा और फिल्टर लगा लेंगे कि नक्शा ही गायब कर देंगे फिल्टर की वजह से, और वहाँ मुँह धो के साबुन लगा के वो सब कुछ दिखाएंगे। कल को इनको बॉडी वॉश का आएगा ना तो बॉडी वॉश दिखा देंगे। चालू ने तो एक बार बॉडी वॉश का किया था तो दिखाई दिया था, पूरे हाथों में और पैरों में लगाते हुए, जूने से उसको साफ करते हुए स्पॉन्ज से, और फिर पानी डालते हुए। गनीमत समझो कि चालू को शैम्पू का नहीं आता वरना एक दिन ऐसा भी मौका आएगा पैसों के लिए, वो शैम्पू का वो भी जो है ले लेगी, ऑफर ले लेगी, और अपने हेड वॉश भी कर दिखा देगी, और अपने नहीं करेगी तो पिज़्ज़ा के हेड वॉश करके दिखा देगी। और अब बात करते हैं इन्होंने जो सो कॉल्ड ये गेम बनाया है। ये गेम एक्चुअली क्या है, मैडम के दिमाग में आपको लगता
लगता है कि मैडम में इतना दिमाग होगा और मैडम ये सब चीज़ें सोच पाएंगी। एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो ये एक थेरेपी का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो थेरेपी होती है उसमें रिकॉग्नाइज कराया जाता है कलर से, चीज़ों से, जैसे ये फ्लावर है, ये एनिमल्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, फिर कलर से, फिर शेप से, ऐसी ऐसी चीज़ें। अब इन्होंने जैसे ये पॉम पॉम मंगाए हैं तो वो सारी चीज़ें जो है ना कुछ उससे मिलता जुलता ही कुछ वो जो है उनको प्रैक्टिस कराया जाना है। उसको प्रैक्टिस कराने के लिए मैडम ने इस तरह से बना कर दिखा दिया। डेफिनेटली जो मैडम ने बनाया ना, मैडम के दिमाग, आपको लगता है मैडम में इतना दिमाग होगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर कलर रिकॉग्नाइज करना ही था तो इतने सारे टॉय, इतने सारे गेम आते हैं, एक बार डालो तो सही। और वो फर्स्ट क्राई और जो तुम्हारा जो है मदर्स केयर और भी कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बच्चों की ब्रांड्स हैं, उन पर सब पे अवेलेबल हैं। और अगर ब्रांडेड नहीं चाहिए तो नॉन ब्रांडेड भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जो बच्चों के खेल खेल में वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि बॉल डालना, बॉल को शिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करना, एक ही जैसे कलर की तितलियां जमा करना, एक ही कलर की फिश को जमा करना, फिश को अलग छांटना, और एक ही कलर से मैच करने के लिए ऐसे भी बहुत सारे टॉय आते हैं। चलो एक रेफरेंस के लिए चलो मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ। ये देखिए जरा, इस तरह के जिस तरह का आपका रिंग है उसी तरह कलर का आपको बॉल लेकर उसके अंदर फिक्स करना है। तो आपको इस तरह से, अब ये जो कर रही है ना मैडम, ये 100% एक थेरेपी का पार्ट है, जिसको ये इस तरह से बना रही है कि मैं दीवार पे चिपका दूंगी कार्डबोर्ड। अब मैडम को तो उससे भी कंटेंट मिल गया, मतलब जो चीज़ें बच्चे को वो कुछ दिन से कर रहा है उसको फिर ये कर कर दिखाती हैं कि अब इसने ये सीख लिया है, आजकल ये कर रहा है, वो मैडम के लिए कंटेंट हो जाता है। अब मैंने धर्मदादा से ये मंगा लिया है, कार्डबोर्ड छोटा है, इस पे हाथ जो आ नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंट जो है वो ग्लव्स ले लिया है, उसके अंदर भरेंगी कि फिंगर में डालेंगी, मतलब एक एक बॉल चुनना है, इतने सारी बॉल्स में से वो बच्चा कर पाएगा? अरे छोटी छोटी चीज़ों से लो, कि मुश्किल से आपको जो है ना 10 बॉल डालनी चाहिए थी, 3 कलर कराते, 2 कलर कराते, 4 कलर कराते, कि बस उन्हीं को फिक्स करो ना भाई। पूरा पंजा लेंगी, फिर उनमें 3-3 4-4 पॉम पॉम डलवाएंगी, इतना कर देगा। और मेरे ख्याल से तो उसने किया भी नहीं था। और उसके बाद जब कार्डबोर्ड छोटा पड़ गया तो बड़ा कार्डबोर्ड मंगाया, फिर 2-2 बनाया। नानी की ड्यूटी पक्की है भाई, क्योंकि ये सारे काम प्रैक्टिस जो करानी है वो नानी को करानी ही करानी है, जिससे कि बच्चा इस चीज़ को समझ जाए कि उस कलर को छांटना है। अब उसको क्या करना, मतलब तो ऐसा हो गया है कि तुमने थम्स अप कहा ओके, तो उसने ओके बोल दिया, तुमने कहा हाँ बोलो तो उसने गर्दन हिलाकर हाँ बोल दिया। जो आप कह रहे हो वो वही कर रहा है, समझ तो नहीं रहा ना वो सारी चीज़ें, और समझेगा भी जब वो इस लायक हो जाएगा, खुद ब खुद समझ भी जाएगा, क्यों ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े हो। लेकिन जैसे मैंने कहा थेरेपी का हिस्सा है, तो जो थेरेपी हो रही है बस उसको ही ये आपके सामने दिखा रही है। और फिर क्या कह रही है कि आप मुझे ना आइडियाज़ बताइए कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद सो कोल्ड अपना राजमा, लाइक सीरियसली दुनिया ऐसा ही राजमा बनाती है, कुछ नया नहीं था। जो कह रही थी मेरी स्पेशल रेसिपी है, मैं ऐसे क्विक वाली रेसिपी बनाती हूँ, क्विक एंड ईजी। मैडम राजमा ऐसे ही बनता है, कौन कह रहा है राजमा कोई डिफरेंट तरीके से बनता है? भिगोया जाता है, उबाला जाता है, फिर मसाला तैयार किया जाता है, फिर उसमें राजमा डाल दिया जाता है और हल्का सा उसको मैश कर दिया जाता है। पता नहीं भाई मैडम अपने आप को क्या समझ रही है कि इतनी बड़ी, देख लिया था तुमने मास्टर शेफ में क्या किया था। कौन सा बेटा, इसको कहाँ डालना है, इसको यहाँ पे डालो 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 डालो, एक और ब्लू का है, एक और ब्लू का है। वो ब्लैक कलर का उठा रहा है कि ब्लैक कलर का, अब खुद ही कर रही है। वो बच्चा बैठा सिर्फ देख रहा है और खुद ही उसको चूज कर रही है, इतना सारा बंच बना दिया है और फिंगर में डालने के लिए कह रही है माँ। अब बताओ ब्लैक कलर को वो अगर खिसका के एक फिंगर में ले जाएगा तो कैसे चला जाएगा वो। और मैं यहाँ पे रूहान को सिखा रही हूँ कि उसको कैसे खेलना है, लेकिन उसका सारा कंसंट्रेशन ना उसके बैलून की तरफ है, तो वो समझ भी रहा है, कुछ नहीं समझ रहा था एक्चुअली, वो तुमसे बचकर भागना चाहता था। और उसके मासूम से चेहरे से ये लग भी रहा था मेरी जान छोड़ो और मुझे खेलने दो। और देखो कितने मजे से फिर वो अपने उस बैलून के साथ खेला। ये होता है जब बच्चे का किसी चीज़ में दिल लगता है तो वो दिखता भी है। पर भैया हमारी मैडम तो मैडम है, उनको तो सब चीज़ जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस होकर करनी है और ओवर द टॉप जाके करनी है। पता नहीं किस चीज़ पे बच्चा बैठ गया है, कोई पार्सल से रखा है, हाँ रूहान तुम्हारे रूम का है वो जिस पे तुम बैठ गए, उसको पता भी नहीं है वो क्या है। ऑडियंस को सुना दी तो डायरेक्ट ही सुना दिया करो भाई, ये क्या लिपटम लिपटा बातें करती हो। ओके तो टाइम टू प्रिपेयर डिनर। अब दीदी चली गई हैं तो जाने के बाद पहली बार हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट खत्म हुआ है, वरना तो भाई इतना इतना सारा, इतना बड़ा जो लॉक एंड लॉक वाले डब्बे होते हैं ना, बड़े बड़े से 1.5 किलो के, वो पिसवा के ये फ्रिज में रखती थी, क्योंकि कम डालती हैं क्या, 4-4 चमचे भर कर डालती हैं, 4-4 चमचे भर के डालती हैं। अति करती हैं भाई ये खाने पीने में, मुझे समझ में नहीं आता इनके पेट नहीं खराब होते, इतने मसाले ये सब चीज़ डालना। भाई एक होता है मिर्च मसाले डालना, लेकिन ये भी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसान देंगे। एक होता है कि 1 चम्मच 2 चम्मच आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट पिसा हुआ डाला, उतना इनफ है आपकी सब्जी के लिए, अगर आप राजमा बना रहे हो, चिकन मटन कुछ भी बना रहे हो। एक होता है चमचे जो होते हैं सब्जी करने वाले चमचे, वो भर के 3-3 डालना, वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो गया।
तो अब वो चली गई है उनकी हेल्पर, तो अब मैडम को बड़ी चीज़ों की परेशानी हो रही है भाई। तो अब मेरा पहली बार ख़त्म हुआ, चलो थोड़ी सी हम इसके लिए तो अभी प्रिपेयर कर ही लेते हैं, बड़ी मजबूरी आ रही होगी भाई। अब इन्होंने 4 टमाटर की प्यूरी ली, ये करेक्ट थी। आधा किलो राजमा के हिसाब से 4 टमाटर, अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो वो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 4 टमाटर इनफ है, क्योंकि इतने तो चले जाते हैं, हल्की सी खटास होती है राजमा में। लेकिन ये जो दुनिया भर की प्याज़ें पीस कर, दुनिया भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर, इससे क्या साबित करना चाहते हो? राजमा है भाई, राजमा मसाला नहीं खाना है आपको। उसकी थोड़ी सी थिक ग्रेवी होती है जो चावल के साथ, पराठे के साथ खाने में अच्छी लगती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मैश भी कर देते हो, तो उसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी लचीली सी हो जाती है, यानी कि जिसमें आपके जो राइस हैं वो सफ़ेद ना दिखाई दे, कोटेड हो जाएं, और ऐसे भी ना हो कि वो मसाला ही मसाला दिखाई दे। एनीवे अब मैं पूरी रेसिपी बनाने बैठ गई। वो तो पूरी पीसी हुई 6 प्याज को कहती हैं सबसे ज़्यादा टफ काम यही है, ये टफ काम है और टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, मतलब पीसी हुई प्याज को भूनना। उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर तुम प्याज को बारीक चॉप कर कर भूनोगे तो वो राजमे में जल्दी भुनेगा और ज़्यादा अच्छे से भुनेगा। अनटिल आप ये पीस कर भूनते हो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और फिर कह रही हो क्विक एंड ईजी, बेवकूफ़ बना रही हो क्या? क्योंकि जब हम इसको पीस कर इस तरह से भूनते हैं ना तो पेशेंस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, तो फिर क्विक कहाँ से होगी? फिर तो ये कहो ना कि अगर आपको बनानी है तो तसल्ली से बनाओ, अपने मन मुताबिक बनाओ। लेकिन मैडम आपने प्याज कुछ ज़्यादा ही ले लिया, ज़रूरत से ज़्यादा। और जो है नानी लग गई है बच्चे के काम पे, और पूरा का पूरा पता नहीं किसने फिक्स किया, या हाथ से पकड़ के फिक्स करा रखा है। तो 2 वहाँ पे बोर्ड है, 2 में जो है पूरा पूरा पंजा बना हुआ है, पंजे में पूरे पूरे कलर के जो है ना वो फिक्स किए हुए हैं, फिक्स हुआ हुआ रखा है। रुद्र की याद आ रही है आपको? अब भाई ये रुद्र कौन है? चलो रुद्र को हाय कर दो। मे भी शायद ये नीचे अब खेलने जा रहा है, तो वहाँ शायद कोई बच्चा मिला हो। बाहर इतनी देर खेल आई, बच्चे से बात कराई, कंटेंट शूट कराई, नानी को खिलाते हुए दिखाया, और अभी तक भी इनकी प्याजी भुन रही है। और ये है इनकी क्विक एंड ईजी रेसिपी। और जब भी रेसिपी बनाती हैं और भाई कोई पचका ना करें, मतलब कोई चीज़ रिकॉर्ड करना भूल जाएंगी, कोई क्लिपिंग लेना भूल जाएंगी, और फिर उसको कैप्शन में लिख देगी मैं ये भूल गई थी, ये मैंने ऐसे कर दिया, वो मैं भूल गई थी, मैंने इतने इतने मसाले डाल दिए इसलिए मैंने कैप्शन में लिख दिया। तो भाई काय को सिखा रही हो जब तुम्हें आदत ही नहीं है सब चीज़ रिकॉर्ड करने की? तो पता भी है रेसिपी चैनल कैसे होते हैं, उनसे लोग खाना बनाना सीखते हैं, उनको टिकटॉक कॉपी करते हैं, और इस तरह से अगर तुम्हारे से कोई सीखेगा ना भाई, बना लिया उसने तो। और ये हमारा राजमा बन गया है, और ये पैक हो गया है मम्मा का टिफ़िन, यानी कि एक में चावल डाल दिए हैं और एक में उन्होंने राजमा डाल दिया है, क्योंकि जब मम्मा को भूख लगेगी रात को, जब वो अकेले अपने घर में जाकर सोती हैं, तो वो वहाँ पर लेकर खा सकती हैं। सारा दिन वो ड्यूटी करती हैं, तो उनको जो है ना बदले में लंच दे दिया जाता है, डिनर दे दिया जाता है कि आप जाओ और नीचे जाके खा लेना, आराम से सो जाना। आज मैंने बहुत दिनों बाद राजमा बनाया, हाँ कम से कम चिकन मटन से तो छुट्टी पाई आपने। अब मैं सोच रही थी कि मुझे रोहान को राजमा खिलाना था, अब पता नहीं उठेगा या सुबह ही उठेगा, क्योंकि वो आज 8 बजे ही सो गया है, तो चलो मैं उसको कल खिला दूंगी, और कल बच्चे को बासी राजमा खिलाएंगे। अगर बासी राजमा बड़े भी खाते हैं ना, उनका भी पेट अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये राजमा की तासीर है। उसको अगर ताज़ा ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर रख कर फ्रीज में रख कर खाते हो, नेक्स्ट डे खाते हो, बासी खाते हो, तो वो बड़ों बड़ों का पेट अपसेट करता है। अपसेट मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है और किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, और ख़ास तौर से बच्चों में देखा गया ऐठन की प्रॉब्लम। हो गया है अगला दिन, और कल रात को रोहन सो गया था तो मैं उसको टेस्ट नहीं करा पाई थी। और अब बताते हैं, पता है मेरा क्या फेवरेट है? राजमा चावल दही अचार, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। लेकिन हमने तो तुम्हें कभी खाते हुए देखा ही नहीं है। 5 साल तो तुम्हें व्लॉगिंग करते हुए हो गए, उससे पहले तुम दुनिया भर के इंटरव्यू देते हो, लेकिन खाती तो तुम अचारी मटन और अचारी चिकन, चिकन मटन के अलावा तुम कुछ खाती ही नहीं हो। दिखाती कब हो? और वैसे तुम्हारा फेवरेट है। फेवरेट से याद आया भाई, जब ये वहाँ पे कश्मीर में घूम रही थी और इन्होंने क्या कहा था, एक शॉप पे गई थी, कहती ओ मेरा क्या बोला था उन्होंने, ध्यान नहीं आ रहा, एक शब्द बोला था, और वहाँ जा रही थी तो क्या कह रही थी, मेरे दिल की ख्वाहिश, और दिल की ख्वाहिश को लाई नहीं। एक बार को तो मुझे लगा शायद इन्होंने बुक कर दी होगी भाई, कि वहाँ कैसे रख के लेकर आएंगे, क्योंकि तो ट्रैवल करने जा रहे हैं फ़्लाइट से, तो हो सकता है इन्होंने बुक कर दी हो, फिर वो आ जाएगी, और हो सकता है बुक भी कर दी हो। पर अब तो आए हुए इनको इतने दिन हो गए, तो भाई जब इतने दिन हो गए तो वो डिलीवर नहीं हुआ। इतना टाइम लगता है ट्रांसपोर्ट डिलीवर्ड होने में। या झूठ मूठ बोल रही थी प्रमोशन करने के लिए, मेरी दिल की ख्वाहिश कि मेरे कारपेट, और कारपेट तो तुमने जो दूसरा मंगा के बिछा के दिखाई दिया। चलो लेट्स सी, देखते हैं कि वो दिल की ख्वाहिश भी वहाँ से कश्मीर से आती है क्या नहीं आती है, जिसका अच्छा खासा कंटेंट बनाया था। तो जब अम्मी और मम्मी के लिए ब्रेसलेट लेने के लिए गए थे, तो मैंने अपने लिए नोज पिन ली थी। ये नोज पिन अगर मैं कहूँ तो मे भी हो सकता है डायमंड की हो, पर मुझे इस पर भी डाउट है, क्योंकि जहाँ से वो आ रही हैं वहीं से ये भी आ रही हैं, तो भाई मुझे इस पर शक है। लेकिन छोटी सी नोज़ पिन है, मे भी ये उन्होंने डायमंड की ले ली होगी। तो मैंने अपने लिए नोज़ पिन ली थी, तो चलो मैं इसको पहन के देखती हूँ। मैं ना बहुत दिन से रिंग पहनी हुई थी, तो मैं अभी ये नोज़ पिन चेंज करती हूँ, और बिल्कुल ढेले भर की नहीं लग रही थी भाई इनके ऊपर। सही बताऊँ ना, तो जितनी अच्छी नोज़ रिंग लगती है ना इनके ऊपर, नोज़ पिन अच्छी नहीं लगती। और ये जो है ना, एक नहीं है
दो एक्चुअली मंगाए थे, एक उठाकर दिखा रही हैं और एक नीचे रखा हुआ है काउंटर पर, और ऊपर से ऐसे सिल्वर वाला इफेक्ट है और साइड से गोल्ड है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सिल्वर का है या गोल्ड का है, क्योंकि गोल्ड का होता है तो वो पूरा गोल्ड का होता है, और जब उसके अंदर डायमंड फिक्स होते हैं तो भी वो फिक्स हुए हुए भी गोल्ड में ही दिखाई देते हैं। और ये है एक बेसिक वाला, यानी कि सिंगल नग वाला जो होता है या सिंगल डायमंड वाला जो होता है। चलो तो मैं इसको पहन कर दिखाती हूँ आपको, फिर देखते हैं मुझ पे ये कैसा लगता है। तो चेंज कर लिए मैंने अपनी नोज़पिन, अच्छी लग रही है। बहुत दिनों बाद मैंने नोज़पिन चेंज की, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों, आपने जनाब से नहीं पूछोगे? अरे रे रे, अब जनाब क्या, अब तुम जनाब के बेटे से पूछो। हाँ रूहाना अच्छी लग रही है ना, हाँ बोलो, वो हाँ बोल देगा और फिर तुम खुश हो जाना, ताली मार के, देखा मम्मा इनको भी, इसको रूहान को भी मेरी नोज़पिन पसंद आई। हद हो गई मैडम से भाई। इतना बोरिंग व्लॉग बनाते हुए आपने 4 बार सोचा नहीं कि मैं क्या कंटेंट शूट कर रही हूँ और क्या अपलोड कर रही हूँ, और ये कह के चले गए चलिए ये व्लॉग मैं आज का यही खत्म कर दूँ। दिखाया क्या था उसमें, उसमें कौन सा एंटरटेनमेंट फैक्टर था? और अगर आपके पास इससे रिलेटेड, जैसे मैंने गेम बनाया था उससे रिलेटेड कोई भी ऐसे जो है आइडियाज़ हैं तो वो मेरे को प्लीज़ बताइएगा, फिर मैं रूहान के लिए वो भी बनाऊंगी, कंटेंट बना दूंगी, उसको अपलोड कर दूंगी और तुम मुझे आइडिया दोगे और मैं उससे लाखों रुपए कमाऊंगी। हालांकि वो अलग बात है कि मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, चालू क्लिकबेट करती है तो मैं भी कोशिश करती हूँ कभी कभी करने की, तो कभी कभी तुक्का लग जाता है तो मेरे को व्यूज़ आ जाते हैं, और फिर जब मैं बोरिंग ब्लॉग डालती हूँ तो फिर लोगों को व्यूज़ नहीं मिलते हैं। और अभी ना मुझे रूहान के रूम पे ना वॉल पे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ जो है ना वो ऐसे लगानी है जिससे कि वो खेल ले, जिससे कि मैं ना उसको वो बना सकूँ, बच्चों का क्रैच टाइप का कुछ बना सकूँ, या मैं नर्सरी क्लास उसको बना सकूँ जैसे नर्सरी क्लास में होती है। और मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको वो भी बताना। जब मैं पीजी में रहती ना तब मैं ये क्विक एंड ईजी रेसिपी बनाती थी, चुटकी बजा बजा के बना देती थी मैं, और यहाँ पे हद है भाई। ये था सबसे ठंडा ठंडा सा मैडम का व्लॉग। मुझे जो चीज़ें लगी आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो पता नहीं क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।